माया क्या है? मान्यता यानी माया। यस। तो आप क्या नहीं मानते वही भगवान है। आप क्या नहीं मानते वही भगवान है। चैप्टर क्लोज। आप स्वयं को, मैं को नहीं मानते ना। मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। आप स्वयं को कभी नहीं मानते वही भगवान है। और जो भी मानते वो माया है। वो मन का क्षेत्र है, माया का क्षेत्र है, जो भी आप मानते हो। खत्म बात। इसके आगे जो भी कहा जाएगा वो फिर माया को लेके ही कहा जाएगा। तो आप क्या नहीं मानते वही भगवान है। हम्म। तो सारी मान्यताओं से खुद को, मैं को ढक दो। जितनी भी मान्यता है, तो आपका मैं, आपका होना बदल जाएगा क्या? बताओ। ढक देने से भी आप जो मानना चाहो अपने आप को मान लो। बॉडी मान लो, माइंड मान लो, अच्छा बुरा मान लो, पापी पुण्यात्मा मान लो, और जितनी भी पृथ्वी में मान्यताएं हैं सब मान लो। आज तक जितनों ने जो भी माना होगा वो आप मान लो खुद को। उससे आपका मैं बदल जाता है क्या? नहीं बदलता ना। तो क्या बदलता है? बदलाहट भी एक मान्यता है कि कुछ बदल गया है। यस। कि मेरे को कुछ और हो गया है, मैं बदल गई हूं, बदल गया हूं, तो वो भी एक मान्यता है। बदला बदला कुछ नहीं। मान्यता का मतलब ही होता है जो है ही नहीं। अरे भाई, बॉटल है ही नहीं ना, प्लास्टिक ही है ना। बॉटल क्या है? मान्यता है। मान्यता का क्या मतलब होता है? जो है ही नहीं। अब इस प्लास्टिक को बॉटल बोल लो, गधा बोल लो, घोड़ा बोल लो, इस पे करोड़ों मान्यताएं डाल दो, प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगा ना, कि बदल जाएगा? जब प्लास्टिक नहीं बदल रहा है यार, तो तुम कैसे बदल जाओगे? बताओ, बताइए। तो अपने आप को सब कुछ मान लेने पर भी अपना आप जैसा का तैसा रहता है, एज इट इज। वो आपका होना है, आपकी बीइंग है, आप खुद हो। वो कोई बॉडी माइंड नहीं है। तो सारी मान्यताओं का आरोपण भी आरोपित कर लो
अपने में सारी मान्यताओं को, वो भी आप में कोई चेंजेस नहीं लाता है, किसी भी तरह की चेंजेस नहीं लाता। आपका होना अनचेंजेबल है और अनचेंजेबल ही है सदा से। तो हम किस में जीते हैं? माने हुए भगवान में। किस में जीते हैं? माने हुए भगवान में। और भगवान क्या है? क्या है भगवान? जिसको मानना पड़ता ही नहीं, वही भगवान है। अपने आप को मानना पड़ता है क्या? प्रमाणित करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। भगवान को भी अपने लिए कुछ करना पड़े तो कहेगा भगवान। तो आपको अपने लिए कुछ करना पड़ता है क्या? बताओ। कुछ भी नहीं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में, फाइनल चैप्टर? सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम, एकमात्र मेरी शरण में आ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। वो क्या बोल रहे हैं? मैं, वही आपका भी मैं है। एकमात्र मैं की शरण में आ। अब मैं की शरण मीन्स क्या? बाकी सब मान्यताएं हैं, मैं को छोड़ के क्या है? सारे धर्म मान्यताएं हैं मैं को छोड़ के, और मैं ही परमात्मा है। उसको किसी मान्यता की जरूरत नहीं हो, सबका मैं एक ही है। कृष्णा का, रामा का, आपका, मेरा, हर किसी का मैं एक ही है। हाँ। तो आप फंसे किस में फिर? हम्म, किस में फंसे? जो है ही नहीं उसमें फंस गए। मान्यता का मतलब क्या होता है? जो है ही नहीं, जो कभी थी ही नहीं, ये कभी भी बॉटल है ही नहीं। अब 3 काल में ये बॉटल नहीं है, न पास्ट में, न प्रेजेंट में, न फ्यूचर में। 3 काल में मैं देह नहीं हूं, न भूत, न भविष्य, न वर्तमान। हूं ही नहीं। मान्यता है, मान्यता का मतलब ही होता है जो है ही नहीं। ये देह मन बुद्धि है ही नहीं, और इसको है मान के आप खुद को खोजने चले हो या परमात्मा को खोजने चले हो।
जो है ही नहीं वो है ही नहीं। मैं के अतिरिक्त सारी मान्यताएं हैं और वो है ही नहीं। माने हुए का अर्थ ही होता है ही। पूरी जिंदगी इसी में उलझ जाती है, जो है ही नहीं। खुद को देह मान के हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और वो देह है ही नहीं। अब आप बोलोगे साफ साफ देह दिख रही है, क्लियर है ही नहीं, कैसे बोल रहे हो? दिख तो आपको बॉटल भी रही है, बट नहीं है ना। कोई चीज दिख रही है कि आप मान रहे हो? बताओ। आप प्लास्टिक ही देख रहे हो, बोल बॉटल रहे हो, देख क्या रहे हो? प्लास्टिक। अच्छा, छू क्या रहे हो? छू के देखो बोला। बॉटल छू रहे हो कि प्लास्टिक? अब इसका ऊपर से लेके नीचे तक कहाँ पे बॉटल है बताओ? हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, बॉटल कहीं है ही नहीं, केवल मानी हुई है यूटिलिटी के लिए, उपयोगिता के लिए, है ना। लेकिन बॉटल कहीं पे भी नहीं है। ऐसे ही ये पूरी दुनिया कहीं पे नहीं है, सब माना हुआ है, केवल आप ही हो। सारी मान्यताओं से परे, जिसको मानना पड़ता ही नहीं। अब यहां तो समझ गए, बॉडी में कैसे समझोगे? अरे भाई, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। किसके? बॉटल के। तो प्लास्टिक मरेगा कि बॉटल मरेगी? बताओ। बॉटल मरेगी ना। क्यों मरेगी? क्योंकि है ही नहीं। अब प्लास्टिक मर जाएगा क्या तोड़ने पे? नहीं ना। अब शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। ठीक, यहां तो समझ जाते हो, यहां भी क्लियर करो। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, तो क्या मरेगा? जो है ही नहीं। शरीर नहीं मरेगा, जो है ही नहीं वो मरेगा। शरीर की सत्ता को स्वीकार कर लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप उसको है मान के चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। शरीर है ही नहीं, केवल माना हुआ है, जैसे बॉटल मानी हुई है। गहरी नींद में कहाँ जाता है शरीर बताओ? जब सपने भी नहीं होते, गहरी नींद होती है, सुषुप्ति होती है, उस समय शरीर कहाँ जाता है? शरीर अगर सत्य है तो उस समय भी होना चाहिए। उस समय ना आपका शरीर है, ना मन बुद्धि है, ना आपकी दुनिया है।
क्या? गहरी नींद को अनुभव करने वाला है। गहरी नींद को आप अनुभव करके सवेरे कहते हो मैं बहुत गहरी नींद सोया, 4 घंटे मुझे 4 सेकंड जैसे लगे। तो गहरी नींद को अनुभव करने वाला वो कौन है? बताओ। आप ही हो ना, स्वयं ही है ना। अच्छा, अब आप सुबह उठ गए, सुबह आपने जागृत का अनुभव किया, फिर स्वप्न का अनुभव किया रात को, फिर गहरी नींद का अनुभव किया, सुषुप्ति का। तो आप तीनों का अनुभव किए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में कौन सी ऐसी एक चीज है जो तीनों में एक समान है? बताओ। वही सत्य होगी ना। सुषुप्ति में जागृत नहीं रहता, जागृत में सुषुप्ति नहीं रहती, स्वप्न में सुषुप्ति जागृत नहीं रहता। तो जो हमेशा रहे वही ट्रुथ है ना, वही सच है ना। तो हमेशा क्या रहता है तीनों में? उस समय कहाँ ख्याल रहता है लेकिन आपको कि मैं अनुभव करने वाला हूं? अनुभव आप करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करते हो। तीनों का अनुभव आप करते हो, लेकिन आपको ख्याल कहाँ रहता है मैं अनुभव कर रहा हूं? तो कौन रहता है तीनों में? तीनों में 24 आवर कौन रहता है? बताओ। बुद्धि तो रहती नहीं है। मन बुद्धि गहरी नींद में नहीं रहते। सुषुप्ति मूर्छा जागृत में नहीं रहती। स्वप्न देश में फिर जागृत सुषुप्ति नहीं रहती। तो तीनों में निरंतर कौन रहता है? बताओ। आप बोलोगे तीनों को जानने वाला रहता है, बट आपको ख्याल कहाँ रहता है जानने वाला है? अरे भैया, एक काम करते हैं अपन, है ना। आज सवेरे 5 बजे कौन था भाई? बताओ। सुबह जागृत अवस्था थी, अभी भी है। तो सुबह 5 बजे कौन था, या कल सुबह 5 बजे कौन था लास्ट डे? अरे मैं था कि कौन था यार? मैं ही था ना। कल दिन को कौन था? मैं ही था ना। रात को स्वप्न में सुषुप्ति में मैं ही तो था ना। मैं तीनों में एक समान रहता हूं ना। पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में मैं ही तो हूं।
अब इसको ऐसे उल्टा देखो, जब सुषुप्ति नहीं रहती है तब भी मैं रहता हूं कि नहीं? जब जागृत नहीं रहता है तब भी मैं रहता हूं कि नहीं? और जब स्वप्न नहीं रहता है तब भी मैं रहता हूं कि नहीं? यस। हाँ। अच्छा, जब पास्ट नहीं रहता है तब भी मैं रहता हूं कि नहीं? प्रेजेंट नहीं रहता है तब भी, फ्यूचर नहीं रहता है तब भी मैं रहता हूं ना, तो मैं ही तो रहता हूं ना यार। तो ये सब क्या है फिर? ये सब मान्यताएं, कहीं है ही नहीं, सब माना हुआ है। ये समय भी माना हुआ है। तो जो हर हालत में रहे, हमेशा रहे, वही ट्रुथ होगा ना। और वो ट्रुथ आप ही हो ना, वो सत्य आप ही हो जो हमेशा रहता है, जो कभी नहीं नहीं होता है, जो कभी एब्सेंट नहीं होता है, हमेशा उपस्थित रहता है। तो प्रथम क्या है? सत्य, फिर नारायण। सत्य नारायण की कथा बचपन में पढ़ते थे। प्रथम क्या है? सत्यम, देन शिवम, फिर सुंदरम। सत्य प्रथम है। सत्य की पहचान कैसे होगी? जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो हमेशा रहता है। क्या है जिसका कभी अभाव नहीं होता? मैं ही हूं ना, आप ही हो ना, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता। आपको मालूम है हमेशा का भी अभाव हो जाता है, कभी कभी की फीलिंग का भी अभाव हो जाता है, हमेशा वाली फीलिंग का भी अभाव हो जाता है। हमेशा वाली फीलिंग कहाँ रहती है? हमेशा रहती है वो भी हमेशा भी हमेशा नहीं। मैं का लेकिन कभी भी अभाव नहीं होता। मैं का यानी आपके खुद का, स्वयं का, जो बॉडी माइंड नहीं है, जो देह मन नहीं है। तो आप किन चीजों के पीछे पड़े हो पूरी जिंदगी में, जिसका अभाव हो जाता है? आपके भगवान का, माने हुए भगवान का अभाव हो जाता है, काल्पनिक भगवान का अभाव हो जाता है, आपकी ध्यान का, साधना का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। आप योगा कर लो, मंत्रा कर लो, नाम जप लो, सब का अभाव हो जाता है। वो हेल्थ के लिए ठीक है योगा, बट अभाव होता है कि नहीं? तो आप जिंदगी भर किन चीजों के पीछे पड़े जिनका अभाव हो जाता है? तो उसका परिणाम क्या होगा? दुख। जिसका अभाव हो जाता है, उसके पीछे आप पड़े हो, उसका परिणाम तो दुखी होगा ना। तो आप कौन से परमात्मा के पीछे पड़े हो ये भी आपको नहीं मालूम है। जिस परमात्मा का अभाव हो जाता है उस परमात्मा के पीछे पड़े हो, आपकी कल्पना का। इसलिए हर देश वाले का अपना भगवान होता है। किसी का जीसस है, किसी का बुद्धा है, किसी का रामा कृष्णा है, लेकिन अभाव होता है कि नहीं? तो जिसका अभाव हो जाता है वो सत्य कैसे होगा?
पहली शर्त तो सत्य है ना। और क्या क्या अभाव हो जाता है देखो अपनी लाइफ में। जो अच्छी फीलिंग्स आती हैं, बुरी फीलिंग्स आती हैं, सबका अभाव हो जाता है। और देखो अच्छे से परखो, आपके गुरु का अभाव होता है कि नहीं होता है? कायदे से तो होता है। तो आप कौन से गुरु के पीछे पड़े? जिस गुरु का अभाव हो जाता है वहां भी आपको दुख मिलेगा। ये दुखी है उस चक्कर में, क्योंकि गुरु का अभाव तो होगा, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आप उस गुरु के पीछे पड़े हो जिस गुरु का अभाव हो जाता है। अच्छा, मैं अंतर्यामी गुरु का, स्वयं का कभी अभाव होता है? बताओ, आप भी कर सकते हो क्या अभाव? अरे बताओ यार। मैं आत्मा भगवान का कभी अभाव होता है? कभी नहीं होता। और वही आप हो जिसका कभी अभाव नहीं होता। वही आप हो, एग्जैक्ट वही आप हो जिसका कभी अभाव नहीं होता। वही आप हो जिसका कभी अभाव होता ही नहीं। तो प्रथम सत्य, बगैर ट्रुथ के सब फॉल्स है। आपका प्रेम भी फॉल्स है, आपका सब कुछ फॉल्स है, आपका आपका भगवान भी फॉल्स है, आपका गुरु भी फॉल्स है। इस सच्चाई को स्वीकार करो। प्रथम ट्रुथ, सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम ना। क्यों पहले सत्य को रखे? सत्य नारायण क्यों रखे? क्योंकि पहले सत्य है, नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। फिर धोखा है ना। नहीं तो आप फॉल्स भगवान में फंस जाओगे, फॉल्स अपने गुरु में फंस जाओगे, क्योंकि उसका अभाव हो जाता है। वो 24 आवर नहीं रहते, 24 घंटे नहीं रहते। और अच्छे से देख लो, और किसका अभाव हो जाता है बताओ। हम्म। अभी जो समझे हो उसका भी अभाव हो जाता है। थोड़ी देर में हो जाएगा, 1 घंटे में। ये समझ, ये अनुभव, इसका भी अभाव हो जाएगा। बट इसका जो सार है, जो आप ही हो, इस सत्संग का क्या सार है? स्वयं। उसका अभाव हो ही नहीं सकता। अरे हो ही नहीं सकता। और जिसका अभाव नहीं होता वही सत्य, परम सत्य। तो अब आपको कोई दिक्कत है कि वो सत्य मैं ही हूं ये कहने में? बताइए। तो कहते क्यों नहीं हो? बताइए कि वो सत्य मैं ही हूं ना, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अभाव का वहां नामो निशान नहीं। तो अब एक चीज फाइनल हुई कि मैं सत्य
हूं जिसका अभाव हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक और मैं है, माना हुआ मैं, जिसको ईगो कहते हैं, अहंकार कहते हैं। उसका अभाव हो जाता है क्योंकि आपने खुद को देह माना, मन माना, उससे आपका एक फॉल्स मैं, अहंकार पैदा हो गया। उसका अभाव हो जाता है, माना हुआ है क्योंकि। लेकिन जो एक्चुअल आप हो, स्वयं मैं आत्मा भगवान, उसका कभी भी अभाव न हुआ न हो सकता है। तो उसका मतलब आपका कभी भी अभाव हो ही नहीं सकता है। आप ही अजर अमर हो, अविनाशी हो। आप ही। अब जिसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता, वही तो सबसे पावरफुल होगा ना। आप सोचते हो ना, पावर कहाँ है? अगर आप सुप्रीम हो, परमात्मा, तो पावर कहाँ है? शक्ति कहाँ है? अरे भाई, जिसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता, वही तो पूरे चराचर में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा ना। कॉमन सेंस। और वो आप ही हो। और जिसका कभी अभाव नहीं होता, वहां पे प्रेम वहीं दौड़ के आएगा ना। कि जिसका अभाव हो जाता है बॉडी का, प्रेम वहां जाएगा, माइंड का। देह मन में थोड़ी ना जाएगा प्रेम। अब पता चल गया ना, स्वयं का बोध हुआ, तो प्रेम भी तो वहीं जाएगा ना, शाश्वत के पास। तो पहली चीज ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं का कभी भी अभाव हो ही नहीं सकता। अभाव का भी अभाव हो जाए, मैं का अभाव कभी नहीं होता। इसी मैं को कृष्ण ने कहा गीता में कि सर्व धर्माणि परित्यज्य बस तू एकमात्र मेरी शरणार्जुन। मेरी का सेंस मैं है। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं, वो आप ही का मैं है, वो कृष्ण। वो अब ये कृष्ण असली है क्योंकि आपसे जुड़ गई ना बात। मैं आत्मा कृष्ण कह लो, मैं आत्मा भगवान कह लो, मैं आत्मा राम कह लो, मैं आत्मा जीसस कह लो, मैं आत्मा बुद्ध कह लो, मैं आत्मा शिव कह लो, या केवल मैं ही कह लो ना। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा अर्जुन। अब कृष्ण ऐसा तो नहीं कहे ना कि वो डायरेक्ट बोला एकमात्र मेरी शरण। कृष्ण ऐसा तो नहीं कहे तू उधर भी देख ले, उसकी शरण भी देख ले, वो भी देख ले, वो धर्म भी देख ले, ये भी कर ले, हर गुरु की शरण देख ले, फिर मेरी शरण लगे तो आ जाना। वो डायरेक्ट बोले ना, एकमात्र मेरी शरणा, डायरेक्ट बोले ना। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं यार कि मेरे अलावा किसी को मत सुनना। मैं भी तो डायरेक्ट बोलूंगा ना यार। क्यों घुमा फिरा के बोलूंगा? अरे वो भी सुन लेना, उसको भी सुन लेना। एकमात्र मेरे को सुनना।
मेरे को सुनना मीन्स आप अपने को ही सुन रहे हो। मैं आपकी आवाज हूं, आपके अंतर्यामी की आवाज हूं। आप अपनी ही आवाज सुन रहे हो, इसलिए अच्छा लगता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। अरे वो मैं हूं जिसका कभी अभाव नहीं होता। हाँ, वो मैं ही हूं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। वो केवल मैं हूं। मैं के अतिरिक्त सबका अभाव इसलिए हो जाता है क्योंकि वो है ही नहीं, सब माना हुआ है, सब का सब माना हुआ है। मैं के अतिरिक्त सब माना हुआ है। तो माना हुआ है मतलब है ही नहीं ना, तो अभाव हो जाता है बोलना भी थोड़ा फॉल्स हो गया ना। वो तो है ही नहीं मैं के अतिरिक्त कुछ भी। अभाव क्या होगा? अभाव तो उसका होता है जिसका भाव हो, जो है। जो है ही नहीं उसका अब इसका अभाव कैसे होगा? बॉटल का है ही नहीं ना। ऐसे ही मैं के अतिरिक्त कहीं पे भी कुछ भी है ही नहीं। तो ध्यान किसका करोगे अब? ध्यान हमेशा किसी और का किया जाता है। ध्यान हमेशा मान्यताओं का करते हो आप। साधना किसकी करते हो? खुद को देह मान के साधना करते हो ना। देह खुद अनित्य है, तो उसकी साधना कैसे नित्य हो जाएगी? मैं के अतिरिक्त सब अनित्य है, सब माना हुआ है, अंततः है ही नहीं। तो ये अलग अलग क्यों दिख रहा है फिर? ये सब कुछ अलग अलग क्यों दिख रहा है? एक की मान्यता के कारण। एक की मान्यता के कारण सब अलग अलग दिख रहा है। अलग और एक भी मान्यता है। गिनती ही तो है। तो ये अलग क्यों लग रहा है? जल्दी बोलो, ये अलग क्यों लग रहा है? एक की मान्यता के कारण। अपना होना हर किसी को एक क्यों लगता है? मैं एक हूं ऐसा ही लगता है ना, क्यों लगता है? अलग की मान्यता के कारण। यहां तक मान्यता है। हूं मैं ही खेल रहा हूं अलग और एक में। और ये सब मान्यता है, ना अलग है कुछ ना एक है कुछ। अरे यार, ये अलग क्यों लगता है?
एक की मान्यता के, मैं एक क्यों लगता हूं, अलग की मान्यता के कारण। मैं तो मैं हूं ना, अलग और एक का मतलब ही नहीं है ना। अब अलग और एक ही चले गया, एकाकार ही चले गया और अलग तो चले गया। सब मान्यताएं पूर्ण क्यों लगता है, खालीपन की मान्यता के कारण। खालीपन क्यों लगता है, पूर्ण की मान्यता के। जड़ क्यों लगता है, चेतन की मान्यता के कारण। चेतन क्यों लगता है, जड़ की मान्यता के कारण। आप क्या सोचते हो, देह मन बुद्धि ही मान्यता, ये सब मान्यता, सब। पूरा दिन और रात का खेल है ना, अपोजिट। हाँ जी। तो मैं अपनी मान्यता में कैसे फंस गया, मुक्त होने की मान्यता के कारण। किसके कारण, मुक्त होने की मान्यता के कारण। और अब मुक्त कैसे हो गया, ये सुन के, फंसे हुए की मान्यता के कारण। सब मान्यताएं, कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक ही चीज है जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो एकमात्र मैं हूं। इस बात को अभी समझ जाओ या हजारों जन्मों बाद समझ जाओ, सत्य तो यही है। प्रथम सत्य। फिर उसको आप शिव का नाम दो, रामा का दो, कृष्णा का दो, अपना नाम दो, किसी का भी दो, सब चलेगा, लेकिन सत्य को देना। नाम सत्य को देना, अपनी कल्पना को नहीं देना, अपनी मान्यता को नहीं देना, काल्पनिक भगवान को नहीं देना। वो मन का भगवान होता है, असली नहीं होता वो। मैं आत्मा राम वो ठीक है, वो सही है। मैं आत्मा कृष्ण वो सही। तो भगवान क्यों दिखता है, जीव की मान्यता के कारण। परमात्मा दिखता है, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई परमात्मा देखने में। और परमात्मा क्यों दिखता है, जीव की मान्यता के कारण। और जीव क्यों फील होता है, परमात्मा की मान्यता के कारण। ये क्या हो रहा है ये। अरे जितने कम लोग उतना अच्छा सत्संग। अरे यार एक बात बताओ मेरे को, एक थोड़ा कॉमन सेंस। दिन ही दिन रहे तो क्या रात का पता चलेगा, अच्छा क्या दिन का पता चलेगा, दोनों का पता नहीं चलेगा, राइट।
इसलिए मैं का पता किसी को नहीं चलता, क्योंकि मैं ही मैं हूं। लोग बोलते हैं ना मैं का पता क्यों नहीं चल रहा, इसीलिए नहीं चलता क्योंकि कुछ और है ही नहीं, मैं ही बस। अब और क्या सुनाऊंगा यार। तो पता क्यों चलता है? नहीं पता चलने की मान्यता के, और नहीं क्यों पता चलता है? पता चलने की। तो पूरी लीला है यार, और कुछ नहीं। हो आप ही बस। मैं के अतिरिक्त सब लीला है, सब मान्यता है जो कहीं है ही नहीं। तो प्रथम सत्य, प्रथम सत्य, देन उसके बाद सत्य ही आपकी आत्मा है, शोल है, और वही सुंदर है। क्या है? सुंदर है, प्रेम पूर्ण है, सुंदरतम है। तो इनफ फॉर फॉरएवर। आज तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, मैं जबरदस्ती बुलवा लूंगा। इनफ फॉर फॉरएवर। तो प्रेम प्रणाम सभी को। फाइनल, फाइनल वर्डिंग। मान्यता का क्या मतलब होता है? जो है ही नहीं, जो जो नहीं है, उसी को बोलते हो ना आप मान्यता। तो नहीं है कि मान्यता के कारण है अस्तित्व। क्या है? अस्तित्व का पता चलता है या प्रतीत होता है। नहीं है कि मान्यता के कारण है भी वहां नहीं है का पता चलता है कि मान्यता के कारण नहीं है का पता चलता है और नहीं है, ये भी तीन काल में नहीं है। एकमात्र मैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता।